हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इसके लिए बहुत पहले से डिमांड आ रहा था मेरे पास। आईएससी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स से डिमांड आ रहा था। क्लास 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स का डिमांड था ये कि सर ज्यादातर स्कूल और ज्यादातर स्टूडेंट्स टीएस ग्रीवाल का अकाउंट्स बुक फॉलो करते हैं, रेफर करते हैं। तो इस बुक में इलास्ट्रेटिव एग्जांपल्स दिया हुआ है जिसका सॉल्यूशन किया हुआ है। उसको देखकर हम लोग तो बनाते हैं, बट सॉल्यूशन किया हुआ है तो बार बार नजर वहां चला जाता है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। बट चैप्टर के पीछे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसका आंसर तो दिया हुआ है बट सॉल्यूशन नहीं किया हुआ है, तो अगर आप उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं या उसका कुछ वीडियो बनाते हैं चैप्टर्स का, तो ये काफी हेल्पफुल होता स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए आज मैं क्लास 11 का सॉल्व सीरीज शुरू कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, टीएस ग्रीवाल सॉल्व सीरीज। ये आईएससी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए है और ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं फाइनल अकाउंट से शुरू कर रहा हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का। फाइनल अकाउंट को टीएस ग्रीवाल के बुक में दो पार्ट में बांटा गया है। एक है बिना एडजस्टमेंट का और एक है एडजस्टमेंट के साथ, विदाउट एडजस्टमेंट एंड विथ एडजस्टमेंट। तो पहले विदाउट एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग विथ एडजस्टमेंट्स का भी सॉल्व करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में क्लास 11 के और 12 के स्टूडेंट्स को ये कहना है, ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स में ये मैसेज थोड़ा पास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इस क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का, वीडियो क्लासेस का बेनिफिट मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्लास 11 का टीएस ग्रीवाल बुक से मैं सम सॉल्व करवाऊंगा। उसके पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा कंसेप्ट भी दूंगा। बहुत डिटेल्ड थ्योरी में मेरे ख्याल से सम्स बनाने के लिए बहुत डिटेल्ड थ्योरी में जाने का जरूरत नहीं पड़ता। ये मेरा मानना है। सम्स सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना थ्योरी लगेगा, जितना कंसेप्ट लगेगा वो तो बताएंगे। बाकी डिटेल्ड के लिए मैं बोलूंगा टीएस ग्रीवाल का बुक में चैप्टर का स्टार्टिंग के पहले एकदम डिटेल्ड थ्योरी, बहुत ल्यूसिड और बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप उसको पढ़िए, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। सम्स बनाने के लिए जितना कंसेप्ट का जरूरत होगा वो मैं बताऊंगा। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करते हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट का 3 स्टेज होता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। फर्स्ट स्टेज को बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। यहां पर सारा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स रिकॉर्ड होता है। डेबिट में आता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में आता है ऑल इनकम एंड गेन्स। अब सवाल है कि बिजनेस में तो बहुत तरह का एक्सपेंसेस, लॉसेस होता है, बहुत तरह का इनकम गेन्स होता है, तो कौन सा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करें। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये बात नहीं भूलेंगे हम लोग। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स वगैरह आप लोग पढ़े हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कौन सा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या चीज है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का मतलब वो खर्च, ऑल दोस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दैट आर रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखिए, डेबिट में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन और फैक्ट्री, या बेटर होगा हम अगर बोलते हैं कि ये रिलेटेड है टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि देखिए हर बिजनेसमैन प्रोड्यूसर होगा ये जरूरी नहीं है। बहुत ऐसा बिजनेसमैन है जो सिर्फ ट्रेडिंग का काम करता है। ट्रेडिंग मतलब सामान खरीदता है और उसको बेचता है। एक प्रोड्यूसर के लिए, एक मैन्युफैक्चरर का जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो उसका डेबिट में आएगा सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है या प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यही जब आप एक ट्रेडर का बनाते हैं जो सामान प्रोडक्शन नहीं करता है, जो सामान खरीद के लाता है और उसको बेच देता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड सारा आइटम। डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या चीज है? रिलेटेड टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पर सेम है। आप इस वर्ड से ही इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि सामान बेचने के टाइम जो जो खर्च हुआ सामान से रिलेटेड, सामान बेचने के वक्त जो जो खर्च हुआ सामान से रिलेटेड, सब डेबिट में आएगा। क्रेडिट में आएगा ऑल डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स। ये डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सामान को सेल करके आपने जितना अर्न किया, जितना कमाया, जितना इनकम किया, दैट इज रेवेन्यू। तो फॉर्मूला है डेबिट में आएगा ऑल डायरेक्ट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? एक्सपेंसेस दोज आर रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सामान को बेचने के टाइम जो जो खर्च होता है वो सारी खर्च। और क्रेडिट में आएगा ऑल डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स। डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स, व्हाट इज डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स? Revenue from operation. Now what is revenue from operation? Revenue means income and operation means sales. सामान सेल करने के टाइम जितना आपने इनकम अर्न किया। फॉर्मेट अगर देखिएगा तो इस तरह का फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। एकदम टॉप में इन द बुक्स ऑफ लिखना है, देन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड। फाइनल अकाउंट ईयर एंड में बनता है, फाइनल अकाउंट कभी शुरू में या बीच में नहीं बनता है। और द ईयर एंडेड में हम लोग ईयर एंडिंग का डेट देंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट में ये सब जो आइटम आप देख रहे हैं ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस दोज आर रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोथ आर सेम। क्रेडिट में जितना भी देख रहे हैं दोज आर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग हर एक चीज को एट ए ग्लांस पढ़ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक साल का शुरू में आपका गोडाउन में जो सामान था। अच्छा, दो कॉलम ड्रॉ कीजिएगा आप लोग, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। परचेज, परचेज से लेस होगा परचेज रिटर्न, जिसका और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, जिसका और एक नाम है कैरेज ऑन परचेज, सामान लाने का गाड़ी भाड़ा। फ्रेट, ड्यूटी, इंश्योरेंस, सामान को लाने में जो गाड़ी भाड़ा लगा उसको फ्रेट भी बोला जाता है। ड्यूटी मीन्स टैक्स, सामान का इंश्योरेंस करवा के लाना पड़ता है जब आप खरीद के लाते हैं, क्योंकि दूर से जब सामान आ रहा है रास्ते में वो सामान चोरी हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकता है, तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। क्या, कौन सा इंश्योरेंस है? जो सामान को ला रहे हैं उसका इंश्योरेंस है। ऑक्ट्रॉय एक तरह का टैक्स है या ड्यूटी भी आप बोल सकते हैं। जब सिटी में या टाउन में एंट्री होता है सामान का, तो एंट्री पॉइंट में वहां पर सामान के लिए ड्यूटी या टैक्सेस बहुत सारे स्टेट चार्ज करते हैं, दैट इज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय इट इज ए काइंड ऑफ, आप रोड टैक्स याद रखिए। इंपोर्ट, बाहर का कंट्री से सामान ला रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर का कंट्री से ला रहे हैं तो गवर्नमेंट को आप उसका टैक्स पे कर रहे हैं। गैस, वाटर, फ्यूल, पावर, मीनिंग तो ये सब आप लोग को पता ही है। कोल, कोक, गैस। कमीशन और ब्रोकरेज ऑन परचेज, सामान खरीदने गए तो आपको एजेंट का हेल्प लेकर खरीदना पड़ा, दलाल का हेल्प लेकर खरीदना पड़ा, तो एजेंट अपना कमीशन लेगा, ब्रोकरेज लेगा, वही है ये, खर्च है ये। क्लियरिंग, लैंडिंग, डॉक ड्यूज, अगर माल डॉक में आ रहा है या एयरपोर्ट में आ रहा है
तो उसको क्लियर करवाने के लिए उसका ड्यूटीज वगैरह, उसका फीस वगैरह देना पड़ता है, दैट इज क्लियरिंग चार्जेस। माल को जहाज से नीचे उतारने के लिए लैंडिंग में एक खर्च होता है, बहुत समय क्रेन वगैरह यूज करना पड़ता है या स्पेशल टाइप का कोई व्हीकल यूज करना पड़ता है। डॉक का जो ड्यू है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या है? सपोज आप कोई सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस सामान के लिए आपको किसी को रॉयल्टी देना पड़ रहा है, क्योंकि आप उसका एसेट, टेंजिबल या इनटेंजिबल, उसका एसेट आप यूज कर रहे हैं और उसका एसेट यूज करके आप सामान को प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एसेट का ओनर है वो आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज रॉयल्टी। मैं बोलूंगा स्टूडेंट याद रखें, इट इज ए काइंड ऑफ रेंट। आप किसी का कोई चीज यूज कर रहे हैं तो बदले में रेंट, ये अपना समझने के लिए। बट रॉयल्टी का एक्चुअल मीनिंग है आप किसी का टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट को यूज कर रहे हैं और उसके लिए एसेट का ओनर को जो पैसा। एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी हुआ इंडिया में जो सामान प्रोडक्शन होता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है, या हर कंट्री में कोई ना कोई नाम से तो होगा ही। तो जब कंट्री के अंदर सामान प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उस कंट्री का गवर्नमेंट उस सामान पे टैक्स चार्ज करता है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। कोई और किस्म का अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रहा या कोई और किस्म का डायरेक्ट या फैक्ट्री का एक्सपेंसेस रहा तो वो भी आपको लेना है। क्रेडिट में सेल्स, सेल्स से रेट लेस होगा सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड, अगर सेल्स टैक्स रहा तो वो भी लेस होगा, फिर आउटर कॉलम में जाएगा। क्रेडिट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, साल का शुरू का सामान, क्लोजिंग स्टॉक साल का एंड का। एक्सपोर्ट, बाहर का कंट्री में सामान आप सेल कर रहे हैं तो ये भी तो एक तरह का क्या हो गया, एक्सपोर्ट एक तरह का सेल्स हो गया। इंपोर्ट का ऑपोजिट एक्सपोर्ट, ओपनिंग स्टॉक का ऑपोजिट क्लोजिंग स्टॉक, परचेज का ऑपोजिट सेल्स, परचेज रिटर्न का ऑपोजिट सेल्स रिटर्न। स्टॉक और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग में माल जल गया। अब बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि सर आग में माल जल गया, आप ये इनकम साइड में, रेवेन्यू साइड में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लेते हैं, रेवेन्यू लेते हैं। एक्चुअली ये इनकम नेचर का है नहीं, ये तो लॉस है। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि माल जलने से पहले अगर ये माल नहीं जलता, आप सोचिए, तो ये माल कहां होता? आपका क्लोजिंग स्टॉक के अंदर होता। ये माल जल गया तो जल के वो राख बन गया, बर्बाद हो गया, तो आज ये माल है नहीं आपके पास। कभी वो हुआ करता था, फिजिकली ये माल नहीं है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बट डैमेज्ड, इसीलिए हम लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक से अलग दिखाते। यही रीजन है हम लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं दिखाते। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज अ काइंड ऑफ लॉस, फिर भी आप क्रेडिट साइड में क्यों दिखाते हैं, तो आपको आंसर देना है कि वंस इट वाज ए पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बट नाउ द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड, गुड्स वर डैमेज्ड, तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं दिखा सकते। ये एबनॉर्मल नेचर का हो गया, इसीलिए हमको, ये नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक है इसीलिए हम अलग से दिखा। अब बहुत स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करता है, सर स्टॉक तो हम लोग को बोला जाता है एसेट है, तो आप एक्सपेंसेस साइड में, डेबिट में आप बोल रहे हैं एक्सपेंसेस आता है, फिर ये एसेट क्यों आ गया? या क्रेडिट साइड में इनकम आता है, फिर ये एसेट क्यों आ गया? तो पहला बात है कि आपको ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों आ रहा है, इसका कंसेप्ट अगर समझना है तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक है, यानी लास्ट ईयर का इतना सामान नहीं बिका जो इस साल बिकेगा, तो इस सामान के पीछे जो खर्च हुआ, सामान को बनाने में जो खर्च हुआ वो इस साल ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इस सामान को इस साल का खर्च मानो, को बनाने में तो खर्च तो हुआ है, ऐसा बात तो नहीं है कि फ्री में बन गया या आसमान से आ गया। तो ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, लास्ट ईयर ये मैन्युफैक्चर हुआ था, नहीं बिका, तो वो इस ईयर बिकेगा, इस ईयर ट्रांसफर हो गया, मतलब खर्च भी आप इस ईयर ट्रांसफर कर लीजिए। यानी ओपनिंग स्टॉक में जो खर्च हुआ है सामान को बनाने में वो इसी साल का खर्च है, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस है, इसीलिए हम लोग डेबिट में लेते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्रेडिट में क्यों लिए? क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल का एंड में मेरे पास तैयार तो था लेकिन वो सामान बिका नहीं, तो वो कब बिकेगा? हम फेंक तो नहीं देंगे रास्ते में, वो नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो सामान है वो नेक्स्ट ईयर बिकेगा, तो इस साल का खर्च से उसको निकाल देना है।
बना है इसी साल वो सामान, ये साल मैन्युफैक्चर हुआ है करेंट ईयर में, बट बिका नहीं। तो अकाउंट्स में किसी चीज को निकाल देना, जो ये हम बोल रहे हैं निकाल दो, डिलीट करो, उसको निकाल दो, कैंसिल करो। अकाउंट्स में कैंसिल कैसे होता है? रिवर्स एंट्री, यानी डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में डालिए। तो खर्च हुआ ये सामान को बनाने में, खर्च सब डेबिट में आता है, अब उसको कैंसिल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट में। तो क्लोजिंग स्टॉक इसलिए नहीं डाल रहे, ये एसेट है, ये बिका नहीं है तो ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाए, यानी मेरा इस ईयर का खर्च से उसको निकालना है। खर्च डेबिट में है और डेबिट से निकालने के लिए, यानी डेबिट से कैंसिल करने के लिए आपको क्रेडिट में करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा सर उसका खर्च कहाँ है, इतना सारा है, ये सामान बनाने में इसी साल बना है, इतना सारा खर्च हुआ है, इस सब के अंदर इसका खर्च है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्रेडिट में क्रेडिट साइड ऐड करेंगे। नॉर्मली क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा आता है, डेबिट साइड का सारा एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड का ये सारा ऐड करके टोटल इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगा, सॉरी टोटल डायरेक्ट इनकम आ जाएगा, और डेबिट साइड का ये सब माइनस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो आंसर निकलेगा उस आंसर को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो शुरू में बताए थे फाइनल अकाउंट का टोटल 3 स्टेज है। पहला स्टेज में ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आंसर क्रेडिट साइड में आया, बाई चांस एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो आप तो लॉस होगा, आपका खर्चा ज्यादा इनकम कम, तो क्रेडिट में आने से नाम चेंज कीजिएगा बाई ग्रॉस लॉस, वो भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर इनकम ज्यादा है खर्च कम है तो मेरा प्रॉफिट होगा, और अगर खर्च ज्यादा है इनकम कम है तो मेरा लॉस होगा। क्रेडिट में आया तो ग्रॉस लॉस, डेबिट में आया तो ग्रॉस। तो चलिए हम लोग CS ग्रीवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नंबर सम्स नंबर 1, ये 2 नहीं है, ये 1 है, बाय मिस्टेक ये ठीक कर, प्रॉब्लम नंबर 1 ये CS ग्रीवाल बुक से लिया है। ये सवाल मैं सॉल्व करता हूं। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो। ऊपर में पहले जैसे मैंने बताया ये फॉर्मेट रेडी हो गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, ओपनिंग स्टॉक 23,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक आपने देखा था, ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? डेबिट में आता है। परचेज 29,000, ये भी कहां आता है? देखिए परचेज भी डेबिट में आता है, तो ओपनिंग स्टॉक भी आपका डेबिट में जाएगा, परचेज भी आपका डेबिट में। सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में, सेल्स से ये माइनस होगा। सेल्स, ये देखिए सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में सेल्स से माइनस होगा। सेल्स कहां जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है, तो सेल्स से सेल्स रिटर्न आपको माइनस। सिमिलरली परचेज जो आप डेबिट साइड में डालिएगा, ये देखिए परचेज में से माइनस होगा परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होगा, और सेल्स जो क्रेडिट में आएगा उससे सेल्स रिटर्न माइनस। क्लोजिंग स्टॉक, ये देखिए क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा क्रेडिट साइड में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड सामान लाने का गाड़ी भाड़ा खर्च है, जैसा कि आपको दिख रहा है डेबिट साइड में। देखिए कैरेज इनवर्ड, ये रहा कैरेज इनवर्ड, ये खर्च है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट साइड में जाएगा। डिप्रीशिएशन आप देखिए, डिप्रीशिएशन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में नहीं आता है, डिप्रीशिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। यानी डिप्रीशिएशन इज नॉट एन आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो इसको हम लोग को नहीं लेना है, मैं क्रॉस मार्क लगा। चलिए अब हम लोग बैठाते हैं, ये सारा का पोस्टिंग करते हैं। ठीक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ये रहा। देन परचेज, परचेज से लेस होगा परचेज रिटर्न, परचेज लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की जगह आप रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, माइनस कीजिए, बाहर जाएगा 26,600 हो गया। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 500 रुपया किससे माइनस होगा? सेल्स से माइनस होगा। सेल्स कहां जाएगा? सेल्स जाएगा क्रेडिट साइड में, वहां से माइनस होगा सेल्स रिटर्न। तो चलिए क्रेडिट में बाई सेल्स, माइनस कीजिए सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट, फिर आउटर कॉलम में निकाल। नेक्स्ट अगला आइटम, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जाएगा, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जाता है, तो क्रेडिट में बाई क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट अगला आइटम कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट देखिए कहां जाता है? डेबिट साइड में जाता है कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट डेबिट में। डिप्रिसिएशन नहीं आएगा,
डिप्रिशिएशन ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम नहीं है। अब हम लोग इनकम साइड डायरेक्ट इनकम जोड़ेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 72,600, दोनों तरफ डालेंगे। 72,600 से डेबिट में ये जो 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पैसा है माइनस करेंगे। 72,600 से ये तीनों अमाउंट को माइनस कीजिए, ये आएगा। दिस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, टीएस ग्रीवाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2। ओपनिंग स्टॉक, अभी आपने देखा था ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। लॉजिक बताया मैं, डेबिट में क्यों आता है, क्रेडिट में क्यों आता है। परचेज रिटर्न नहीं है, परचेज कहां आता है, डेबिट में आता है। ये देखिए परचेज, जब परचेज रिटर्न नहीं है तो इसको आउटर कॉलम में दे दीजिए, इनर कॉलम में मत रखिए। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ट का दूसरा नाम है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ट, बोथ आर सेम, दोनों सेम चीज है। ये देखिए कैरेज इनवर्ट, कैरेज ऑन परचेज, बोथ आर सेम, डेबिट में आता है। कैरेज ऑन सेल्स नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम नहीं है। ऑफिस रेंट भी इनडायरेक्ट है, हम लोग को सारा डायरेक्ट आइटम लेना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, डायरेक्ट इनकम इनके। सेल्स कहाँ आएगा, सेल्स आएगा क्रेडिट साइड। सेल्स क्रेडिट साइड में हम लोग लेंगे। ये देखिए सेल्स आ रहा है क्रेडिट साइड में, बाहर बैठेगा जब सेल्स रिटर्न नहीं है तो चलिए बैठाते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, टीएस ग्रीवाल। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा, परचेज डेबिट में आएगा, कैरेज ऑन परचेज भी डेबिट में आएगा। पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, देन परचेज डेबिट में। कैरेज ऑन परचेज भी लिख सकते हैं, कैरेज इनवर्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला आइटम क्या है, कैरेज ऑन सेल्स नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है ये। ऑफिस रेंट भी नहीं आएगा, ये दोनों इनडायरेक्ट है। सेल्स आएगा, इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा 1,40,700। ये रहा सेल्स। सेल्स रिटर्न नहीं है तो आउटर कॉलम में दीजिए। क्रेडिट साइड का टोटल इनडायरेक्ट इनकम है, ये दोनों टोटल आ रहा है इतना 1,58,700, बोथ साइड डालेंगे। डेबिट का ये 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, 1,58,700, 1,58,700 से हम लोग ये तीनों अमाउंट को माइनस करने से ये जो आ रहा है ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टीएस ग्रीवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 चलिए अब सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल। अच्छा, यहां पर ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2023, तो ईयर एंडिंग का डेट आपको देना है। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 में, तो ईयर शुरू कहां हुआ, 1 अप्रैल 2022 में। तो हम लोग सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2022, ओपनिंग स्टॉक हम लोग डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा, ओपनिंग डेबिट। ये है ओपनिंग स्टॉक, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है। अगर आपको याद नहीं रहे आप बुक में नोट कर लीजिए। आप लोग टीएस ग्रीवाल का ये 2023 का एडिशन से मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है। परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड है। परचेज कहां आता है, परचेज आता है डेबिट में, वहां से रिटर्न आउटवर्ड यानी लेस होगा। सेल्स कहां आता है, क्रेडिट में। ये देखिए सेल्स आएगा क्रेडिट में, वहां से सेल्स रिटर्न का और एक नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, लेस होगा। ये परचेज से लेस होगा, रिटर्न आउटवर्ड, और ये सेल्स से लेस होगा। कैरेज इनवर्ड देखिए ये रहा, डेबिट में आता है, सामान लाने का गाड़ी भाड़ा खरीद के ला रहे हैं। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस के संग सैलरी ज्वाइन कर दिया है। अगर दोनों ज्वाइंट और वेजेस पहले है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है, और अगर सैलरी पहले वेजेस बाद में है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। वेजेस एंड सैलरी दोनों साथ में हैं, और वेजेस पहले है सैलरी बाद में है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ये देखिए वेजेस, यानी ये भी मेरा डेबिट में है। रिटर्न आउट इनवर्ट, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न परचेज से माइनस। स्टॉक ऑन 31 मार्च 1,30,000 रुपया दिया था, ईयर एंडिंग का स्टॉक है, यानी ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ईयर एंडिंग का स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बोलते हैं, और ईयर
स्टार्टिंग का स्टॉक को हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। यहां पर नीचे एक बात बोला है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज ₹1,20,000। क्या है ये? बोल रहा है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,30,000, ये कंपनी का वैल्यू है, मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 1,20,000। करना क्या है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हैं आप, अकाउंटिंग गाइडलाइन से जो CA इंस्टीट्यूट इशू करता है इंडिया में, तो ये गाइडलाइंस फॉलो करके हम लोग को अकाउंट बनाना। तो उसका गाइडलाइन में बोला हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बोला हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस ये है 1,30,000 और मार्केट प्राइस है 1,20,000, दोनों में जो छोटा होगा वो रिकॉर्ड करें। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, ये रहा। देन परचेज से लेस होगा परचेज रिटर्न, यानी रिटर्न आउटवर्ड, यानी 4 लाख से माइनस कीजिएगा आप 80,000। परचेज कहां आता है? डेबिट में, वहां से लेस होता है परचेज रिटर्न, ये रहा। परचेज लेस परचेज रिटर्न बाहर गया 3,20,000। नेक्स्ट अगला आइटम क्या है? सेल्स 3,80,000, वहां से लेस होगा रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, ये रहा। 3,80,000 से लेस होगा सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड 20,000 रुपया, ये रहा। तो बाहर जाएगा 3,60,000 रुपया। नेक्स्ट अगला आइटम क्या है? कैरेज इनवर्ड वेजेस एंड सैलरी भी है। कैरेज इनवर्ड वेजेस एंड सैलरी, ये रहा वेजेस एंड सैलरी, ये रहा कैरेज इनवर्ड। बोथ आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट में आएगा दोनों। कैरेज इनवर्ड वेजेस एंड सैलरी, आप इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमेशा ये ट्राई कीजिए ओपनिंग स्टॉक शुड ऑलवेज बी एट द टॉप, देन इट कम्स परचेज, देन आप आगे पीछे कीजिए आइटम चलेगा। सेल्स क्रेडिट साइड में रखिए और उसके नीचे का आइटम आगे पीछे कीजिए चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक इधर देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 और 1,20,000 अभी बताया मैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में जो छोटा होगा। तो हम लोग कौन सा लेंगे? 1,20,000 लेंगे, ये रहा। क्रेडिट साइड ऐड करेंगे 4,80,000 आ रहा है। डेबिट का ये 4 एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000। वर्किंग नोट्स में आप लिख देंगे, सम्स के बाहर वर्किंग नोट्स में, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 TS ग्रीवाल का। याद रखिएगा ये एडिशन मैं कौन सा एडिशन से सॉल्व कर रहा हूं? का एडिशन है TS ग्रीवाल का 2023 का से मैं सॉल्व। नेक्स्ट एडिशन में अगर कुछ चेंजेस आया 2024 में या आगे का एडिशन में, तो मैं टाइम में उसको भी अपडेट कर दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपरेशन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। एडजस्टेड परचेज 6,60,000। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज रिटर्न, ये होता है एडजस्टेड परचेज। अगर क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज का वैल्यू दे दिया, दैट मींस उसके अंदर ये सारा चीज इंक्लूड किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न। एडजस्टेड परचेज निकलता है, इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, ये फॉर्मूला का यूज करके एडजस्टेड परचेज कैलकुलेट होता है। तो अगर एडजस्टेड परचेज दे दिया तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न सब उसमें इंक्लूड है। तो बस इसी को लेना है और ये सब में से कुछ नहीं लेना है। मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दिया भी तो नहीं लेना है। तो एडजस्टेड परचेज कितना है? 6,60,000। परचेज कहां आता है? डेबिट में आता है। तो एडजस्टेड परचेज 6,60,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रहा है? सेल्स। सेल्स एज यूजुअल जैसे क्रेडिट में आता है जाएगा सेल्स। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में है? नहीं है क्वेश्चन में, तो सेल्स का अमाउंट आप बाहर दे सकते हैं, ये रहा।
देन इसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैं क्या बोला, परचेज एडजस्टेड दे दिया, यानी उसके अंदर ये सारा चीज है, तो ये दिया भी तो नहीं लेना है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड लेना पड़ेगा। ये रहा फ्रेट, ये रहा कैरेज इनवर्ड। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड 3600 रुपीज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नॉर्मली जैसे लेते हैं लेंगे। नेक्स्ट अगला आइटम क्या है, अगला आइटम है वेजेस 6000, ये भी लेंगे, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये देखिए डेबिट में आता है वेजेस, ये भी डायरेक्ट वेज एक्सपेंसेस है, इसको लेंगे जैसे लेते हैं डेबिट साइड में वेजेस। नेक्स्ट फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये नहीं आता है। कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। तो फ्रेट हम लोग को सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लेना है। कैरेज आउटवर्ड आप देख सकते हैं नहीं लेना है। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, इसको मत लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिया आपको बताएं, परचेज एडजस्टेड दे दिया तो उसके अंदर ये चारों चीज शामिल है। जब परचेज एडजस्टेड लेंगे तो इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे हम लोग, दे भी दिया सम्स में तो नहीं लेंगे, ओनली परचेज एडजस्टेड का पैसा लेंगे। क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, एक ही आइटम में वही टोटल में आएगा, डेबिट का ये माइनस करेंगे तो ये आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट का पीएस ग्रिवाल में 2023 में 4 ही सम्स था, वो चारों मैंने सॉल्व किया। अगला वीडियो में मैं पीएस ग्रिवाल क्लास 11 2023 एडिशन से मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सम्स सॉल्व करूंगा। ओके, गुड डे एवरीबॉडी।